बिहार के सभी सांसद एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं और तस्वीर में सभी सांसद काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पे एक सांसद मिसिंग है और उनका नाम है जीतन राम मांझी। आखिरकार क्या हुआ कि जीतन राम मांझी को इस तस्वीर में जगह नहीं दी गई, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसमें 30 सांसद खड़े हैं। चिराग पासवान बाईं तरफ खड़े हैं, दाईं तरफ लल्लन सिंह खड़े हैं। बाकी सभी सांसद भी अपने अपने स्थान पे खड़े हैं। लवली आनंद आपको दिखाई दे रही होंगी, गिरिराज सिंह भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहां पे एक सांसद मिसिंग है। उन सांसद का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीतन राम मांझी है। और जीतन राम मांझी इस बार इस तस्वीर में जगह बनाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। दरअसल आज जितने भी बिहार के सांसद थे, सब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, मुलाकात की, बातचीत किया और आगे के सत्र के ऊपर बातचीत की। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई और उसमें जीतन राम मांझी को मिसिंग दिखाया गया, मतलब उसमें थे ही नहीं। सबसे पहले समझिए कि जीतन राम मांझी के इन दिनों के बयान क्या हैं। इन दिनों ने जो बयान दिया है, इस वजह से उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि 20 सीटें हमें चाहिए और 20 सीटों से कम के ऊपर हम समझौता नहीं करने वाले और ना ही हम किसी की बात इसके ऊपर सुनेंगे। और आज देख लीजिए, जब तस्वीरें खिंचाई जा रही है जिसमें 30 सांसद जो बिहार से आते हैं सभी लोग हैं, उसमें जीतन राम मांझी जो है वो मिसिंग है। जीतन राम मांझी का ये बयान उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो कहा जाता है ना कि कभी कभी नाप तोल के बोलना चाहिए। हर बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले जीतन राम मांझी का यह हश्र हुआ कि ना नाप तोल के बोलने की वजह से उस तस्वीर में इनकी जगह नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि इन दिनों खूब बागी तेवर अपनाए हैं। कभी कुछ वो नीतीश कुमार के ऊपर बोल जाते हैं, कभी चिराग पासवान को टारगेट कर देते हैं और अब तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई साहब हमें 20 सीटें चाहिए और 20 से कम सीटों के ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर बच्चे को भूख लगेगा तो पेरेंट्स के पास जाएगा, जिद करेगा और देना ही पड़ेगा भाई उसे। तो इस तरीके से हमें 20 सीटें चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो हम अपनी औकात दिखा देंगे। दरअसल जेडीयू और चिराग पासवान की औकात ज्यादा है, इसीलिए उनको दिल्ली और झारखंड में जो है वो सीटें मिल गई। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपनी औकात दिखा देंगे। और इनके इसी बयानों की वजह से जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस तस्वीर में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 30 सांसदों के साथ खड़े हैं, उसमें इनकी कोई जगह नहीं है। उसमें ये जगह बनाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आपको बता दें तो एनडीए में भी गहमा गहमी का माहौल है। टिकट बंटवारे को लेके एकदम से माहौल बना हुआ है। हर तरफ पार्टी जो है अपना अपना डिमांड कर रही है। लेकिन सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी अंतिम फैसला जो है वो बीजेपी का ही होगा। बीजेपी जेडीयू में भी ये अंदर खाने से खबर आई थी कि सीटों के बंटवारे को लेके थोड़ा बहुत जो है वो झड़प चल रही है और गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन उन लोगों का अंदरूनी मैटर जो है वो लोग सुलट लेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी जो मीडिया में आके बयान दिए, जिस तरीके से चिराग पासवान का उन्होंने विरोध किया, नीतीश कुमार के कई योजनाओं का विरोध किया, और ये विरोध का परिणाम है कि देख लीजिए आज तस्वीरों में उनकी जगह नहीं बची। और जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं और तस्वीरों से गायब हो रहे हैं, हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये पूरे राजनीति से ही गायब हो जाएं। और इसके पीछे का तर्क भी आप समझ सकते हैं कि लगातार बीजेपी को टारगेट करना, नीतीश को टारगेट करना, चिराग को टारगेट करना बिहार में इनके लिए सुखद तो नहीं है। वहीं पे अगर बाकी नेताओं की बात की जाए तो सभी लोग पहुंचे थे। कोई मधुबनी पेंटिंग लेके पहुंचा था प्रधानमंत्री के लिए, तो कोई मखाने की माला से उनका स्वागत कर रहा था, कोई सांसद उनको अपने संसदीय क्षेत्र का माहौल बता रहा था, तो कोई बता रहा था कि बीजेपी का प्रभाव क्या है। सब लोग जो है वो प्रधानमंत्री को एकदम खुश करने में लगे हुए थे। लेकिन वहां पे जीतन राम मांझी नहीं थे और ये बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब जीतन राम मांझी से नाराज है। और अगर ये नाराजगी वाकई उसने जाहिर कर दिया तो समझ जाइए जीतन राम मांझी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? जीतन राम मांझी उस तस्वीर में नहीं है, इसके पीछे का तर्क और कारण क्या है? आपके दिमाग से क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।